हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल वीडियो चैनल कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आज का ये जो वीडियो है ये कोई खास टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, किसी खास टॉपिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए तो ये ओनली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स है। एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले इस साल के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है। बच्चों, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा सा लेस मोटिवेटेड होंगे, थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट होंगे कि भैया हमारी तैयारी थोड़ी बहुत रह गई है, फलाना चैप्टर में डाउट रह गया है, फलाने चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, फलाने सब्जेक्ट के फलाने सेगमेंट में ये प्रॉब्लम है। तो अभी सीबीएसई से अगर आप हैं तो अभी आपके पास में 1.5 मंथ है मोटा मोटी। अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ मान के चलिए, क्योंकि फरवरी से आपकी शुरुआत हो रही है एग्जाम की, मिड फरवरी से। अगर आप बिहार बोर्ड वाले हैं, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, 20-21 दिन बचा हुआ है। तो आप कुछ बातों को दिमाग में नोट कर लें। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो जरूर नोट कर ले, पेन कॉपी से भी आप नोट कर सकते हैं। आप कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज कि अब आप कुछ नए टॉपिक्स की तरफ मूव नहीं करेंगे। जिन टॉपिक्स को आपने इतने दिनों में कवर नहीं किया, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं और मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और ना ही मेरा आपका इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन है। मेरा मोटिव यह है कि अगर किसी कारण से हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, किसी कारण से आप कंटिन्यूअसली क्लास नहीं कर पाए, किसी कारण से आपका सिलेबस का कुछ पोर्शन रह गया है, तो मेरा आपसे एक छोटा सा अपील है कि अब नए टॉपिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। नए टॉपिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। अब आपका जो टॉपिक कवर अप किया हुआ है, वो जिस चैप्टर को आप कंप्लीटली फिनिश मानते हैं, जो भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट है, खुद से पूछिए कि आपका कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट है, किस किस चैप्टर के किस सिलेबस के किस पोर्शन में आपको परेशानी हो रही है। उस परेशानी से अपने आप को, उस परेशानी को दूर करिए। ऐसा नहीं है कि अब आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ने के चक्कर में आपका जो कंप्लीटेड चैप्टर्स में थोड़ा बहुत जो डाउट है वो भी आपका रह जाए, तो ऐसे मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहला चीज कि कवर्ड चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करिए। ठीक है, उसके डाउट्स शॉर्ट आउट करिए। उसके बाद उसके जो थ्योरी पोर्शन है उसको मतलब शॉर्ट नोट्स बनाकर चलिए। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो उनके प्रैक्टिस करिए। उस टाइप के क्वेश्चंस को अपने आप से विजुअलाइज करके कुछ इमेजिनरी डेटा के बेसिस पे उसको सॉल्व करके देखिए। क्योंकि बुक में जो दिया रहता है उसका आंसर दिया रहता है, तो आप कैसे भी बाई हुक और बाई क्रुक वहां तक पहुंच जाते हैं। तो आप कुछ जो बुक्स के एग्जाम्पल्स हैं, बुक्स के क्वेश्चंस हैं, उनका पैटर्न वही रखिए। क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो नहीं बदलता है, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन वही रहता है। आप उसके जो मतलब इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो उसके फिगर्स हैं, उनको बदलकर इमेजिनरी फिगर्स के बेसिस पे आप सॉल्व करिए। आपका कॉन्फिडेंस 400 गुना बढ़ जाएगा। मेरा भरोसा करिए, अगर आप ऐसा करते हैं, सपोज करिए ए और बी पार्टनर दिया हुआ है, 3:2 के रेशियो में बांटते हैं और ऐसा कुछ क्वेश्चन है, आप वहां पर XY कर दीजिए, 5:3 कर दीजिए और उस क्वेश्चंस के पूरे डेटा को उलट पलट करके अपने हिसाब से इमेजिनरी फिगर बना लीजिए और फटाक से उसको सॉल्व करके देखिए। आपका कॉन्फिडेंस 200 से 400 गुना बढ़ जाएगा। मेरा भरोसा करिए, ये बहुत कारगर चीज होती है। ठीक है, दूसरी चीज, थ्योरी पोर्शन को मैंने कहा ही कंप्लीट करिए। थ्योरी पोर्शन पे आपको कोई हेल्प नहीं कर देगा। टीचर्स और जो मेंटर्स होते हैं उनका काम होता है थ्योरी पोर्शन में आपके आपके लिए चीजें आसान करना, ताकि आपको समझ में आए। बस आपके लिए चीजें आसान करना। आप पूछेंगे सर फलाना टॉपिक, ये टॉपिक में ना ये चीज हमको नहीं समझ आई, ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया, वी कैन जस्ट मेक इट इजियर फॉर यू, नथिंग एल्स। आपके लिए हम उन चीजों को आसान कर देंगे। वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू एल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। तीसरी चीज, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। एग्जामिनेशन आ रहा है तो अपने आप को एक रूटीन में बांध कर रखें। पहला, प्रैक्टिकल के लिए मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो है आपका, जो प्रैक्टिकल है उसका। थ्योरेटिकल के लिए मैंने बता दिया, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते चले। तीसरा चीज, अपने आप को फिट रखें, क्योंकि आपकी सारी तैयारी रखी रह जाएगी अगर इन 20 दिनों में, 25 दिनों में आप बीमार पड़ गए। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनीज। चौथा पॉइंट, बुरी कंपनीज से अपने आप को दूर रखें, बुरी संगत से। क्योंकि हर किसी के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ
उसके गुड बुक्स में होते हैं, कुछ उसके बैड बुक्स में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। चार चीजें मैंने बताई, फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको लिखना है आप लिख लीजिए। थ्योरी पोर्शन के लिए प्रॉपर नोट्स, स्टिकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो भी है। डिस्क्रिप्टिव खुद से रिकॉल करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेना है, उसके बारे में लिखने की कोशिश करना है। शॉर्ट नोट्स लिखिएगा तो आपका, हाँ एक और चीज, लॉन्ग आंसर टाइप का प्रैक्टिस करिए ताकि उससे उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, वो हो गया। जैसे मान लीजिए बोला है मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, गिव इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दो छोटे क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज मैनेजमेंट अगर छोटा में पूछ दिया तो उसका भी लिख सकते हैं, और गिव द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो आपको छोटा क्वेश्चन मतलब स्मॉल क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया। तो एक बड़ा क्वेश्चन कर लेने से आपके दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या कहा, पहला न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस, थ्योरी के लिए स्टिकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, राइटिंग प्रैक्टिस, ये हो गया। तीसरा, गुड कंपनीज में रहें, अपने आप को फिट रखें, अपने दिनचर्या को सुधारें आने वाले, कम से कम आने वाले 1 डेढ़ महीने के लिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपने आप को बांधे, किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है, किस टाइम पे आपको क्या नहीं पढ़ना है, किस टाइम पे आपको ब्रेक लेना है, किस टाइम पे आपको खाना, मतलब हर चीज का कम से कम इस 1 दो महीने में, क्योंकि आज के जमाने में 20% स्टूडेंट्स ही प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन इन द सेंस कि पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने सर झुका के रखना, बोलना नहीं, मुंह नहीं लगाना, ये डिसिप्लिन नहीं होता। ये डिसिप्लिन का एक हिस्सा है। अपने आप को आप कैसे अपडेट रखते हैं, अपने आप को आप कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, अपने आप, आपके चेहरे पे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखेगा अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज, 5 पॉइंट मैंने बताया। उसके बाद मैं ये मतलब आपको कोशिश कर रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने की। मुझे इस वीडियो में देखिए आपके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं बस सामने आया हूं, मैंने सोचा चलो आज संडे है, बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ, सामने बच्चे हैं नहीं तो मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों के लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन, कुछ ऐसा मोटिवेशन से भरा वीडियो डाला जाए ताकि बच्चे ध्यान से देखें। दूसरा चीज बच्चों, इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूं। अभी तक तो मैंने कॉमन बातें की, अपने सब्जेक्ट पे आता हूं। इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो के क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल को बनाते चले। मैक्रो आपको मार्क्स लाने में परेशानी देगा। इंडियन पूरी तरीके से मार्क्स आपको उछल उछल के मार्क्स देता है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपको बहुत मार्क्स देता है क्योंकि थ्योरी पोर्शन होता है। मैक्रो और माइक्रो, बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं उन लोगों के लिए दोनों चीजें हैं, उनको और परेशानी है। 12th में बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स टफ हो जाता है, उसमें माइक्रो भी होता है और मैक्रो भी होता है। ध्यान रखेंगे, विशेष नॉलेज की जरूरत है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद है आपका बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा चीज, बताइए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, केस स्टडीज। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस स्टडीज आपको सीधा सवाल करेगा, बिल्कुल गलत फहमी में है आप। बिजनेस स्टडीज हमेशा टेढ़ा सवाल करता है, घुमा करके सवाल करता है, जलेबी की तरह, है ना। तो कुछ मैंने आपके बीच में केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो है चैनल पे, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। बहुत पहले केस स्टडी के लिए मैंने 5 स्टेप्स फॉलो किए थे, बच्चों को बताए थे कि 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके केस स्टडीज बनाने में आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, वो था। तो ये कुछ सूत्र है, अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना तो आप वो भी कर जाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। सेल्फ मोटिवेशन, कोई आदमी आपको 2 दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, 10 दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, 10 महीने दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपको हमेशा के लिए अगर मोटिवेटेड रहना है, दूसरा आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आपको अगर सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं रख पा रहे हैं, देन आपको दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। अपने लाइफ में, अपना एक बार लाइफ मिली है, एक बार 12th होना है, एक बार करियर के बारे में सोचना है, अपने बारे में सीरियस रहें, अपने बारे में सीरियसली सोचें। पेरेंट्स का दिया हुआ, पेरेंट्स के ऊपर सब कुछ बहुत दिनों तक नहीं रहता है। ठीक है, आपकी अपनी पहचान आपके बलबूते पर, आपके नॉलेज, आपके टैलेंट और आपके एफिशिएंसी के बेसिस पे बनेगी।
सो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहें। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट की। मोटिवेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी, लेकिन खुद को मोटिवेट रखेंगे ना तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। दूसरा आपको थोड़ा देर के लिए मोटिवेट करेगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी लोगों की बातें, मेरी बातें, उनकी बातें, उनकी बातें, लेकिन अगर आप खुद को मोटिवेट रखते हैं ना तो आप लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के हकदार रहेंगे, है ना। तो आज बहुत ज्यादा हो गया आप लोगों के बीच, मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ बच्चों के बीच कुछ बातें शेयर करें, मेरे मन की बातें थी। क्योंकि जब भी आप लोगों की परीक्षाएं आती है ना तो मुझे लगता है कि मेरी परीक्षा हो रही है। ये बोलते हुए मेरे गूजबम्स हो रहे हैं। जब बच्चों की परीक्षाएं होती हैं तो आप जितने एक्साइटेड होते हैं और डरे हुए होते हैं, उसी तरह से हम भी डरे होते हैं कि आज मेरे बच्चों की परीक्षा है, आज क्या होगा, है ना। और दूसरी तरफ जब आपका रिजल्ट आता है तो बिलीव मी, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, आपसे ज्यादा एक्साइटेड मैं रहता हूँ रिजल्ट देखने के लिए। इसलिए नहीं कि हाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छा, मुझे मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया वो एक तरह से मेरा भी रिजल्ट होता है और मेरे जैसे हजारों लाखों टीचर्स का रिजल्ट होता है। तो अपना सक्रिय योगदान दें अपनी पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई अब 12th हो गया, अब 12th करने के बाद आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चूज वॉट एवर यू वांट, डू वॉट एवर यू वांट, डू वॉट एवर यू लव। जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हैं उसको कीजिए, लेकिन जब उसको ठान लीजिए कि हमको ये करना है तो पूरे दिल से कीजिए, और पूरे दिल से करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं दूर रख सकता है आपके सक्सेस से। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। आज का ये वीडियो यहीं तक। आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जहां से ज्यादा अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप हमारे चैनल को और हमारे संस्थान को दें। कॉमर्स कैंप, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर कॉमर्स एजुकेशन इन मुजफ्फरपुर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। रेवा रोड, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, है ना। मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देंगे, ताकि आपको अगला वीडियो जब भी मैं या हमारे चैनल पे अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। जय हिंद, बाय।